अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 1। आपके दास दासानुदास डिवोटी केयर उसमें ये श्लोक आ गए हैं और जिनके पास उपलब्ध नहीं है वो आजू बाजू में या जिनके पास स्वयं अपना मोबाइल में भागवत है वो निकाल सकते हैं। 8, 18, 1। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच इत्थं विरिष्टौ तुतकर्मवीर्या इत्थं विरिष्टौ तुतकर्मवीर्या पादुर्बभुवामृतभूरदित्याम् पादुर्बभुवामृतभूरदित्याम् चतुर्भुज शंख गदाब्ज चक्र चतुर्भुज शंख गदाब्ज चक्र विषंगवासानलिनाय तीक्ष्ण विषंगवासानलिनाय तीक्ष्ण श्री शुक उवाच इत्थं विरस्तु तुतकर्मवीर्या पादुर्बभुवामृतभूरदित्याम् चतुर्भुज शंख गदाब्ज चक्र विषंगवासानलिनाय क्षण श्यामावदातो जशराजकुण्डल दिवोललश्रीवदनाम्बुजपुमान् श्रीवत्स्यवक्षावलयाङ्गदोलस किरीटकाञ्ची गुणचारुनुपुर गाइए प्रभु। विषंगवासानलिनाय तीक्ष्ण। दूसरा नंबर 10।
श्यामां वदातो सरराजकुण्डलम् श्यामां वदातो जशराजकुण्डलम् दिवाश्वलस्य दिवदनामुजपमानम् दिवोललश्च श्रीवदनाम्बुजपमान् श्रीवस्य वक्षा बलयाङ्गदोलस किरीटकाञ्ची गुणचारुनुपुर। श्रीशुक उवाच स्तुतकर्मवीर्य चतुर्भुज शंख गदाब्ज चक्र नलिनाय यक्षण श्यामा वदातो जशराजकुण्डल त्रिचोललस्य श्रीवदनाम्बुजपुमान् श्रीवस्य वक्षा बलयाङ्गदोलस किरीटकाञ्ची गुणचारुनुपुर। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद में लिख रहे हैं कि शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान के कार्यों एवं पराक्रम का यशोदान कर चुके तो भगवान जिनकी एक सामान्य जीव की भांति कभी मृत्यु नहीं होती वे अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। उनके 4 हाथ शंख चक्र गदा तथा पद्मों से सुशोभित थे। वे पीतांबर धारण किए हुए थे और उनकी आंखें खिले हुए कमल की पंखुड़ियां जैसी प्रतीत हो रही थी। दूसरे श्लोक में कहते हैं कि भगवान का शरीर सांवले रंग का था और समस्त उन्मादों से मुक्त था। उनका कमलमुख मकराकृत जैसे कान के कुंडलों से सुशोभित होकर अत्यंत सुंदर लग रहा था और उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्सता चिन्ह था। वे कलाइयों में कंगन पहने अपनी भुजाओं में बाजूबंद पहने थे, सिर पर मुकुट लगाए थे और उनकी कमर में कमरधनी थी। छाती पर जनेऊ पड़ा था और चरण कमल में पायल सुशोभित हो रही थी। श्रील प्रभुपाद की जय। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ श्री श्री राधा गिरधारी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौरनीता श्रील प्रभुपाद जी की ओर से होने वाले इस साप्ताहिक सत्संग में प्रति मंगलवार जो होता है उसमें आप सब धर्म प्रेमी वैष्णवगण और अतिथि महानुभावों का हृदय से हार्दिक स्वागत है और साथ साथ सभी श्रोता चरणारविंद में दास का व्यासपीठ से सादर वंदन। इस संसार के अंदर भक्तों देखा जाए तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि संतों की कृपा से हमें ऐसे महानगरी माया नगरी
जहाँ पर लोगों के पास समय नहीं है। एक बिजी लाइफ बम्बई के लोग बोलते हैं। आप कभी विचार करो, लोग यहाँ पर शांति नहीं है। बस लोग यहाँ से वहाँ, इधर से उधर, जितने टाइम सोते हैं उतने समय शांत। बाकी एक होड़ में लगा है मानव समाज बम्बई का। और ऐसे महानगरी बम्बई के बीच संतों की कृपा से हमें घर बैठे ये हरि कथा प्राप्त हो रही है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। देखिए भक्तों, इस संसार के अंदर भगवान श्री कृष्ण की, राम की कथा की बहुत बड़ी महिमा है। क्योंकि संसार के अंदर जितने भी जीवात्मा है वो सब आनंद की खोज में लगे हैं। सभी को आनंद की प्राप्ति करनी है। प्रतिदिन जीव इसीलिए दौड़ता है क्योंकि उसे अपने जीवन में कुछ हैप्पीनेस, कुछ आनंद की प्राप्ति हो। और ये आनंद की प्राप्ति करने के लिए जीव दिन रात दौड़ रहा है। और ऐसे दौड़ धाम के बीच अशांति वाला, तनाव वाला जीवन व्यक्ति जी रहा है। यदि विचार किया जाए तो आनंद के लिए भाग रहा है, लेकिन जीवन में अशांति और तनाव की कोई कमी तो हो नहीं रही। वो तो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। व्यक्ति अशांत हो रहा है। આપણે કોઈને એક સાધારણ ક્વેશ્ચન પૂછીએ, તમે કોઈને કોઈ મળે, તમારો મિત્ર, પરિવાર, બંધુ, કોઈ કેમ ચાલે છે ભાઈ, એટલે સામેથી એક જ જવાબ, બસ જો ને શાંતિ છે। प्रत्येक सभी का अनुभव होगा। बैठने पर, बोलने पर, मिलने पर कोई भी व्यक्ति ऐसा ही कहेगा। और हम जिससे मिलते हैं, हमें कोई पूछे तो हम भी यही कहते, बस शांति से। ये दो शब्द शांति हम बोल तो लेते हैं जीवा से, लेकिन उनके साथ 2 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, फिर पूरी व्यथा चालू होती है। એટલે આપણે તમે હમણે કહેતા હતા ને 2 મિનિટ પહેલા આપણે પેલા ત્યારે શાંતિ છે, પછી તો આખો ઇતિહાસ ખુલ્લે, જો ને ઓલા પણ આમ થયું ને આમ થયું ને આમ હતું। यही है संसार। बोलने में शांति है, लेकिन शांति का अनुभव किसी के पास नहीं है। और ऐसी शांति के लिए हम अशांति भरा जीवन जी रहे हैं। यदि विचार किया जाए, संसार में हम सुखी होना चाहते हैं, लेकिन हमारे दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। તમારે કાંઈ પાસે ન હોય, હાથમાં કમંડળ હોય, માળા હોય, પણ તમારે તમે જે વિચાર કરતા હોય કે આપણે કેમ થાય, શું થાય, એની બધી જગ્યાએ યાત્રામાં ટિકિટ કન્ફર્મ જ હોય સાધુઓની। ચિંતા જ ન હોય એને, કારણ કે ચિંતાથી મુક્ત થઈને બેઠા છે, સંસારથી પરે। એક રાજાએ એલાન કર્યું, સુખી ઉપર આપણે વ્યાખ્યા કરી રહ્યા છીએ કે રોગ એટલો બધો રાજાને થઈ ગયો, તો વેદ એના રાજ્યને આવ્યાને કીધું કે આને સુખી કરવાનો ઉપાય શું, રોગમાંથી મુક્તિ કરવાનો ઉપાય શું? તો વેદે નાડી પકડીને કીધું કે શરીરમાં તો કઈ રોગ દેખાતો નથી, તો ખબર નહીં, ઘણી વાર રિપોર્ટમાં કઈ ન આવે પણ ઘણું અનવાણેલું પડ્યું હોય। રિપોર્ટ તો તમે કોઈ બી લેપડ બધું નોર્મલ આવે, પણ કાંઈક ને કાંઈક વાંધો દેખાતા હોય શરીરમાં। એવું જ હતું, नाड़ी बाड़ी सब बराबर चल रहे, लेकिन शरीर दुखी के कारण क्या पता क्या हो रहा, लेकिन वेद भी समझ नहीं पा रहा था। अंत में उसने कहा कि काम करो, इस संसार में इसको लगता है कि अशांति भरा जीवन है, सुख है नहीं राजा होते हुए भी, इसको कोई सुखी आदमी का कुर्ता लाके पहना दो। अपनी भाषा में बुशर्ट, सुखी व्यक्ति का कुर्ता इसे लाके पहना दो, ये सुख को प्राप्ति शायद कर पाए। અને રાજાએ એલાન કર્યું કે આખા જગત સંસારની અંદર રાજ્યમાં જે એક સૌથી વધારે સુખી હોય ને એનો કુર્તો લાવીને આપવામાં આવે। બધા પાસે સૈનિકો નીકળ્યા, પણ કોકને જીવનમાં કાંઈક ને કાંઈક દુઃખથી ભરેલું હતું, અર્થાત કોઈનો કુર્તો મળે એમ નહોતું। અંતે રાજા સૈનિકો ઠાકતા ઠાકતા એક સરોવર પાસે ગયા, એક તમારે કાંઈ સંસાર લેવા દેવા નહીં, અને મસ્ત તમારે હેલા ગાતો હતો તમારે। અને કીધું, રાજાએ ઓલા સૈનિકો વિચાર કર્યો કે આ મસ્ત સરોવરની પાળે બેઠો બેઠો હેવલા ગાય છે, સંસારમાં આનાથી સુખી કોઈ દેખાતું નથી। ઓલા કે તારો કુર્તો લાય ભાઈ,
કેમ ભાઈ? એમાં રાજાને સુખી માણસના કુર્તાની જરૂર છે. બોલો કે ભાઈ કુર્તો નથી એટલે સુખી છું. એવી જ રીતે આમ દેખાય ભક્તો શરીરની વાત છે. શરીરમાં જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી નથી, કાંઈક ને કાંઈક વાંધા રહેશે. કુર્તો અર્થાત શરીર, કોઈ भी શરીરમાં હો, પછી તમે किसी भी बुशर्ट में हो, कोई भी शर्ट में हो, कोई भी कुर्ता में हो, शरीરની અંદર છો ત્યાં સુધી જીવાત્મા સંસારની અંદર દુઃખ સિવાય કઈ પ્રાપ્ત નહીં કરે. જે મુલાએ કીધું કે કુર્તો નથી એટલે સુખી છું, उसी तरह ये भौतिक बंधन से जो बंधा हुआ पंच महाभूत देह जो है, ये जब तक हमारे पास है, फिर चाहे योनि कोई भी हो, हम किसी भी योनि में क्यों ना हो, ये पंच महाभूत देह के अंदर जब तक बंद है, हम अपने को कभी सुखी बोल नहीं पाएंगे. और इस सुख के लिए हम दिन रात दौड़ते हैं जीवन के अंदर. अब देखो सब आनंद की दौड़ में लगे हैं, हम मानते लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन आनंद की प्राप्ति किसी को हुई ऐसा लगता है? अगर आनंद की प्राप्ति हो जाती तो तुम्हारे 80 टन खाली जाए और मैं मी गर्दी वाले जाए. आनंद की प्राप्ति जिसको होगी वो दौड़ना पहले बंद करेगा, भागना बंद करेगा, कहीं एक स्थान पर रुकेगा. આપણે એમ કહીએ એટલું બેંક બેલેન્સ થઈ જાય પછી તમારે થોડુંક એક બે ફાર્મ હાઉસ બની જાય, ન્યા જઈને રહેશું. કેમ કહેવાની વાત છે, ન્યા જઈને રણી તે પાછો બીજો પ્લાન, ન્યાથી બહાર નીકળીને બીજી બાજુ પાછા દોડશે. मतलब दौड़ तो रहेगी. यदि वास्तविक आनंद मिल जाता तो ये दौड़ रुकनी चाहिए. प्रतिदिन व्यक्ति उठकर दौड़ रहा है, मतलब कुछ कमी है, और ये कमी सुख आनंद की प्राप्ति के लिए व्यक्ति दिन रात दौड़ता है. और ऐसे संसार के अंदर दौड़ते हुए लोगों के लिए एक ही उपाय है कि आनंद घन, जहां से आनंद निकलता है, जो आनंद का स्रोत है, जिसको संत पुराण पद्म पुराण कहता है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे. जिसके पास आनंद है, भगवान का क्या शरीर है? सत चित और आनंद से बना हुआ जो शरीर है, जो देह है, उस देह के संपर्क में जब तक जीवात्मा नहीं आएगा, तब तक संसार के अंदर चाहे कितना भी कोई भी योनि में क्यों न भाग ले, आनंद गधेड़ा डोके गाजर जेम ज रहेशे. हमणे पकड़ी लो, हमणे पकड़ी लो, हमणे पकड़ी लो, पर आनंद दूर ही रहे. ऐसे भगवान के विषय में हमारे ब्रह्मा जी भी कहते कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, जिसका शरीर केवल आनंद से बना है. भगवान नु शरीर सेनाथी बन्युं के पूछवामां आवे तो आनंद से बना है. सच्चित और आनंद का जो विग्रह है, जो विभु है, उसकी शरण में जब तक नहीं जाएंगे, और ये कैसे विभु है? सर्व कारण कारण, अनादि राधि गोविंदम, सर्व कारण का, सभी कारणों के कारण है. और ये ऐसे विभु है जिसके अंदर से कुछ निकाल लो फिर भी वो पूर्ण है. ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णस्य, है ना ईशोपनिषद वाला मंत्र. इसमें चाहे कुछ प्लस कर दो या इसमें से कुछ माइनस कर दो, वह विभु वही का वही है, उसमें कोई अंतर नहीं होता. ऐसे आनंद घन भगवान श्री कृष्ण के, राम की शरण में जब तक जीवात्मा नहीं जाएगा, तब तक इस संसार के अंदर कितना भी भाग ले, आनंद की प्राप्ति होगी नहीं. આપણે બધા હમણાં જન્માષ્ટમી મનાવી, હું ગાયું આપણે? નંદ ઘેર આનંદ ભયો. નંદ ઘેર કૃષ્ણ ભયો શબ્દ નથી ગાયો. શું ગાયું આપણે? નંદ ઘેર કોણ ભયો? આનંદ. यही है ये आनंद. ये तो પછી આપણે ગાયું કે જય કનૈયાલાલ की. पहले क्या गाते? राधा नंद बाबा के यहाँ, यशोदा के यहाँ, ब्रज के अंदर आनंद आज प्रकट हुआ है. देखो इस संसार के अंदर भाग तो रहे आनंद की प्राप्ति के लिए, लेकिन आनंद क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारा आनंद प्राप्त करने का तरीका गलत है. हम इस संसार के भौतिक संबंध में, भौतिक उपाधियों में, भौतिक धन के अंदर आनंद की खोज में लगे हैं. नो डाउट मिलता होगा, लेकिन हम पूर्ण आनंद की बात कर रहे हैं. जैसे हमारे भगवान क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण ब्रह्म. तो पूर्ण ब्रह्म से निकला हुआ ये अंश है. जीवात्मा क्या है? उसी भगवान का तो अंश है. तो
तो भगवान का अंश होने के कारण इसको भी आनंद की जरूरत है, क्योंकि जैसा प्रभु वैसा सेवक, उनका अंश है तो कुछ तो मात्रा है, तो उसी आनंद के लिए दौड़ रहा है। लेकिन आनंद कहाँ मिलना चाहिए पता न होने के कारण संसार की इतर वस्तु में जीवात्मा दौड़ रहा है। और दौड़ते दौड़ते हमारे गोविंददास तो यहाँ तक कह दी कि ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे किया छे परती तीरे जीवन तलमल कमल दल जल भजऊ हरिपद नीति रे। इस संसार के अंदर हमने जिस परिवार से संबंध बनाया है, जिस पुत्र में हमारा इतना मोह है, जिस परिजन से हमारी इतनी मित्रता स्नेह है, अब विचार कीजिए जिसके लिए हम हमारा इतना समय दे रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं, अब हमारे गोविंददास जी कहते क्या भरोसा है, ये धन यौवन, ये धन, ये युवानी, ये पुत्र अंत समय में आपके काम आएंगे या नहीं? प्रश्न लगा दिया। जिस परिवार के लिए, जिस संबंध के लिए, जिस पुत्र मोह में हम भगवान से विमुख होकर दुनिया में आनंद को ढूंढते हैं, क्या भरोसा है कि अंत काल जब हमें जरूरत होगी तब ये धन हमारे काम में आएगा? क्या भरोसा है जिस संबंध से आखिर हम दुनिया में परिवार से मिलते हैं वो परिवार हमारे काम आएगा? और जिस परिवार से संसार के अंदर संबंध निभाने के लिए हम सत्संग को छोड़कर उसको महत्ता देते हैं, ट्राई करीन जोजो। લોકો એમ જ સંસારમાં કહે હું ઊભો છું તમ તારે કરો ને, પણ તું ઊભો જ રહીશ, ખબર છે અમને, તમ તારે જાઓ હું બેઠો જ છું, એલા પણ તો ઊભો મારે થવાનું, તું હરો થા ઊભો નહીં, સંસારમાં એમ જ છે, તમે તમ તારે જાઓ હું બેઠો જ છું, સારું ભાઈ બેસ। और ऐसे बैठे हुए के लोगों के लिए हम हमारा कितना परिश्रम कर रहे हैं, ये है हमारा भगवान से विमुख हम होने का कारण, क्योंकि हमने हमारी ममता भगवान से निकालकर संसार के जीवों में, संसार के परिवार में, संसार के संबंध में लगाकर रखी है। और यही ममता, यही मोह, आ पाછી એવી સાંકળ છે જે દેખાય નહીં પણ આટલી મજબૂત છે। પિતા પુત્ર પતિ પત્ની પરિવાર, આટલી મજબૂત સાંકળ તોડવી હોય તો તોડી નો એકવી। और सबसे ज्यादा दुख मारी घरना જ આપે। પાડોશી ઘરના જ તે તમારે, તમે જોજો પાણી ના હોય, સાસુ તાર કીધું હજી બીજે આવું હોય ઘરે ઈ આવું થઈ જાય તો યાદ હોય કે અમને આમ કીધું તું। ભાઈઓ ભાઈઓ માં सब दुख की यदि आप ગોઠશો ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય છે? તમારા શરીરની અરાઉન્ડ્સ માં જે કઈ સગા સંબંધી હતો ત્યાંથી જ આ દુઃખનું નિર્માણ છે। વિચાર કરો, સૂક્ષ્મ વાત। જે પરિવાર માટે આપણે ભગવાનથી વિમુખ હાલતા હોય, દુઃખ તમારે બાજુવાળા થોડું અંતર તો વસ્તુ તો દુઃખની ઉત્પત્તિ જીવ પોતાના સંબંધથી નિર્માણ કરે છે, પણ મમતા કેટલી? એ તો મારા, ये हमारा, ये है भक्तों वास्तविक सत्संग। हमें समझना है, એટલે કહેવા હું એમને નતો કે પરિવાર કે સંબંધ તોડી નાખો, એવું કાર્ય કરીએ કે એને આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃત, રામ ભાવનામૃત, સત્સંગ બાજુ પ્રયાણ કરાવીએ। સાચો સંબંધી, સાચા પરિવાર મિત્ર એ જ છે જે સંસારમાંથી બહાર નીકળવાની વસ્તુ તો રસ્તો બતાવે। આપણે આપણા પરિવાર, મિત્રને, પુત્ર, પત્નીને આટલો જો માનતા હોવી તો વિચાર કરવો જોઈએ કે જે આપણને મળ્યું છે, જે સત્સંગમાં આપણે જાવી છીએ, જ્યાં આપણને કંઈક આત્મા શુદ્ધિ કલ્યાણની વાતો થાય છે, ત્યાં પરિવારને લાવવો, મિત્રને લાવવા, પરિવાર સંબંધીઓને લાવવા, જેથી શું થાય? એના જીવનમાં કંઈક નવું જ્ઞાનનું દીપક પ્રકાશિત થાય। આપણે ઘણા ટાઈમથી સત્સંગનો આમ જોવો તો ઘણા મંગળવાર આપણે કાઢી નાખ્યા, પણ ઉતરતું કેમ નથી? વિચાર કરવામાં આવે તો ઘણી વાતો એવી હોય કે વૈરાગ્ય તમારે ચડાવે, પણ એ તમારા ચપ્પલ પહેરીને તમે બહાર નીકળ્યા ગેટની એટલે તમારે એ તમારે આઈને ખંખેરી। हमें सत्संग हमारे हृदय में साथ में लेकर जाना है। जहां पर भी रहे ये शरीर, सत्संग रूपी हम भागवत हमारे सामने नित्य रहेगा, तब हम वास्तविक जीवन के अंदर सत्संग कहीं भी क्यों ना हो, जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो,
राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, लेकिन ये तब होगा जब हम ये अनुभव, ये वास्तविक सत्संग हमारे साथ लेकर चलेंगे। એવું નથી કે મંગળવાર ખાલી 1 કલાક પૂરતું આ તો ખાલી ચાર્જિંગ બેટરી છે। મોબાઈલ તો તમારી પાસે રોજ હોય છે, शरीर आपके पास रोज है, इसको नित्य प्रतिदिन सत्संग में रखना है। પછી તમે કૃષ્ણ નામની જપો તો ઈ સત્સંગ છે, ઘરે તમે ભગવાનની ભક્તિ માળા જપો ઈ સત્સંગ છે, ભાગવત વાંચો ઈ સત્સંગ છે, પણ એ प्रतिदिन करना है, ये यहाँ पर सीखना है। પણ આપણે શું કરીએ 1 કલાક માટે? ये स्कूल है, होमवर्क करे था, तो हमारे शरीर को इस संसार से बाहर निकल कर होमवर्क विधि हमें प्रतिदिन घर में करना है। उस भागवत को पढ़ना, मंदिर जाना, माला का जप करना, ये विधि नित्य प्रतिदिन करना है। तब हम ऐसे विचारों से साथ चलते हुए कुछ इस संसार से वैराग्य को प्राप्त करते हुए वास्तविक आनंद की ओर प्रयाण करेंगे। अब देखो, जीवन के अंदर जब तक आध्यात्मिक प्रकाश का अनुभव नहीं होगा तब तक ये जीवन बाहर से प्रकाशित है, लेकिन भीतर अंधकार ही पड़ा रहेगा। अतः हमें चाहिए कि हमें आध्यात्मिक की ओर, जहां पर वास्तविक प्रकाश है, उस प्रकाश की ओर जाना है। मैं बात यह कर रहा था कि આપણે કેટલાય મંગળવાર તમારે આમ નામ આવ્યા ને ગયા કાઢી નાખ્યા, પણ કેમ આમ કેમ થાય છે? तो विचार करो, देखो, हमें हमारे जीवन में यदि सक्सेस होना है, हमारे लक्ष्य तक पहुंचना है, तो हमें हमारे जीवन में ड्राइवर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? ड्राइवर। लेकिन हम पैसेंजर की लिस्ट में हैं। ड्राइवर जो होता है वो कभी આમ તેમ જોઈએ કે એને તો રોડ ઉપર જ જોવાનું રહે, એને થોડુંક આમ તેમ જોયું તો, પણ પેસેન્જર જોઈએ કે તમારી પહાડ જોવે, નદીઓ જોવે, કોઈ ગાડીઓ ઓવરટેક કરતી, એ બધી બાજુ જોઈએ કે પેસેન્જર બધી બાજુ। ટ્રેનમાં બેઠા તો ભેળવાળો સમોસાવાળો એનું ધ્યાન બધે હોય, પણ મોટરમેન એને તો પાટા ઉપર જ જોવાનું હોય, સિગ્નલ આરે જ જોવાનું, ત્યારે એ લક્ષ્ય સુધી પહોંચે। પણ આપણે તો છે પેસેન્જર જ બનવું છે। આ જીવનની ગાડીમાં ડ્રાઈવર બનવામાં મજા છે જો પાર કરવું હોય તો। વિચારે, સમજાય મારું ઉદાહરણ તમને? પેસેન્જર બની રહ્યા તો ભેળવાળો નીકળશે, ન્યા ધ્યાન જાય, ચાય બોલો ભાઈ ચાય, ન્યા ध्यान जाए, कोक તમારી બાથરૂમમાં જાય તો ઈ ટલ્લે ચડાવતું જાય। પણ ડ્રાઈવર બનેંગે તબ એક ही लक्ष्य। અને સીટે ડ્રાઈવરની પર્સનલ આવે, તમે 8 સીટની ઇનોવા કરી હોય, ડ્રાઈવરની સીટમાં કોઈ બાજુ બેહવા દે, ઓલામ કે થોડા આમ બેહો, તણની જગ્યાએ છે ડ્રાઈવર પર્સનલ સીટ મળે। વિચાર કરો, પણ બનવું જ પેસેન્જર બધા, હેરાન જ થવું હોય। બાકી ડ્રાઈવરને પર્સનલ આવે જ નહીં પ્રભુજી, ત્યાં કોઈ ચોથું બીજું ન માગે। 8 ની જગ્યાએ 9 ભર્યાથી વાહેવાળાને જ એડજસ્ટ કરવું, ઓલાને તો પર્સનલ સીટ જ મળે। क्यों? क्योंकि एना आधार पे तो हालवानु से। उसी तरह ये संसार की गाड़ी को यदि भवसागर से बाहर निकालना है तो ड्राइवर बनो, न पैसेंजर। और आज तक हम पैसेंजर बनकर चले हैं, એટલે આવા કેટલાય મંગળવાર भी आई गया कि वक्त आया राखे ये टाइम में બધું ગોઠવીને વયા જાય। नहीं, ऐसे तो हम न जाने कितने जन्मों से पैसेंजर बनकर घूम रहे हैं। लेकिन अब क्या बनना है? બધાને ભગવાન લાયસન્સ આપશે। તમને બધા ગાડી કેમ આપો? આરટીઓ નહીં, ગિરધારી લાયસન્સ આપશે ડ્રાઈવર બનો એટલે, મહામંત્ર રૂપી ઓલ પરમિટ, ગમે ત્યાં જાય કોઈ રોકે નહીં, અને ગાડી એકવાર ભવસાગરની બહાર નીકળી દેશે। ये सब विधि है, लेकिन તમને સમજાય એવા ઉદાહરણથી હું સમજાવું છું ભક્તો। तो देखो, भागवत जो है प्रकाश है, और ये जीवन हमारा अंधकार की ओर जा रहा है। और ऐसे अंधकार के अंदर यदि हमें प्रकाश को पाना है तो हमारा चरितामृत कहता है कि कृष्ण सूर्य सम भय माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। हम माया में पड़े हैं और हमारा जीवन भी ऐसे जा रहा है, मतलब अंधकार की ओर है। तो हमें चाहिए कि हम जीवन में भगवान से कृष्ण को अपनाएं, क्योंकि जहां पर कृष्ण है वहां पर माया का अधिकार है नहीं। क्योंकि माया अंधकार है और भगवान क्या है? प्रकाश की उपमा है। और ऐसे इस कथा की कई महिमा है। हम भागवत को सुनने बैठे हैं, भागवत की जो कथा की महिमा है वो कई कई है। शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम
ये भगवान श्री कृष्ण की कथा ऐसी है कि जीवात्मा जो अंधकार में जीवन जी रहा है वहां से निकालकर कृष्ण प्रकाश को दे सकती है और साथ साथ जीवात्मा को अपना स्वरूप प्रदान करती है ये भागवत कथा। और हमारा स्वरूप सेवा करना हमारा धर्म है। और सेवा किसकी करनी है? उस कृष्ण की, उस राम की, उस संतों की, जो जीव का स्वभाव है, जीवेरे नित्य दास का जो स्वरूप है। ये स्वरूप बाहर नहीं मिलेगा, कथा ही हमें हमारा जीवन प्रकार में ये स्वरूप प्रदान करेगी। ये स्वरूप कब प्रदान होगा? जब हृदय निर्मल होगा। अशांति भरा ये मानव समाज का जो हृदय है वो अपने स्वरूप को इसीलिए नहीं प्राप्त कर पा रहा है क्योंकि संसार के अंदर वो आनंद को ढूंढते हुए इस संसार के अंदर हृदय में क्या लेकर बैठा है? क्रोध, काम, मोह, ईर्ष्या, इस सब के तो हम गुलाम बनकर बैठे। આપણે હમણાં શું મનાવ્યું? 75 ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે, 75મી આઝાદી આપણે મનાવી લીધી। પણ હવે દિલ ઉપર હાથ રાખીને પૂછો કે શું વાસ્તવમાં આપણે આઝાદ છીએ? નાની અમથી વાતમાં તો ક્રોધ ચડી જતા હોય, ક્રોધના તો ગુલામ છીએ, કામના તો ગુલામ છે, ઈર્ષ્યાના તો આપણે હગા થઈને બેઠા છે। અને આપણે હું કે इंडियन नागरिक स्वतंत्र, हम अपने शरीर के गुलाम है। भारतना नागरिक तो पछीनी बात आवे। कोई थी कई कहेवाय तो तुम्हारे पारो चढ़ी जातो हो, बधाना स्वाभाविक बधानी बात छे। तो गुलामी में तो आपणे छीए अने बधुं न समजे तो शरीर ની અંદર तो गुलाम થઈને બેઠા છે। ત્યારે જીવાત્મા તો એક અલગ તત્વ છે। પણ આપણે તો ભારત દેશના ઓકે नारा लगाड़वी ये एक अलग सेवा થઈ ગઈ, સામાજિક સેવા। પણ ભગવાન ગીતામાં બધાથી ઉપર જવાનું કે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ। બધું છોડીને એમાં બધા ધર્મ આવી ગયા। सामाजिक राजकीय कोई भी धर्म सबको त्यागना पड़ेगा और सब त्याग कर मारी शरण में आओ। भगवान कैसे मारी शरण में कोई ना तर्क करवा बे कि मैं जे संसार में हूँ रह्यो एनी मैं सेवा नहीं करी, समाज की सेवा नहीं करी। भगवान कहे छे मां सूच मत डरो, मेरी शरण में आओ। जेवी रीते तमे वृक्षना थड़ में पानी नाखो, डाळ बधे पगी जाए, क्योंकि कण कण के अंदर विभु व्याप्त है। उस कृष्ण की सेवा करने पर पूरे संसार की सेवा होती है। लेकिन इस बात से हम अज्ञान होते हुए बस संसार की सेवा में ही रचे पचे, जिसके कारण हमारे ये वास्तविक स्वरूप जो है वो हमें दिख नहीं रहा है। और ये भागवत हरि कथा जीव को उनका स्वरूप प्रदान करती है, जो है जीवेरे स्वरूप है नित्य कृष्णदास। अब देखो कि कथा की महिमा इतनी है कि आप भगवान की शिव के कर सर से निकली हुई माँ गंगा जो है भगवान का चरणों तक, उससे भी कथा की महिमा कई गुना है यदि विचार करो। क्यों? वो गंगा पवित्र है, भगवान का चरणों तक है, भगवान के चरण कमल से निकला हुआ वो द्रव्य है। ऐसे गंगा के भीतर अंदर स्नान करने पर जीवात्मा के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, नो डाउट। शास्त्र भी कहता है, संत सब ये है। लेकिन वो गंगा के अंदर स्नान करने पर जीव के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हृदय में पाप करने की जो वृत्ति है वो गंगा नष्ट नहीं करती। आप हरिद्वार में हो, गंगा में स्नान किए, त्रिवेणी में स्नान किए, पाप नष्ट हो गए, लेकिन जैसे ही आप वहां से बाहर निकले, विचार मनुष्य हमारा वही है, स्वभाव नहीं बदलानो। बाहर निकलता थे તમારે કોકનું કઈ કામ કરી નાખો, ગોલ્લું કરી નાખો, મુંબઈમાં પગ મૂકતા, નકર જો એક જ વાર ગંગામાં સ્નાન કરીને તમે વિશુદ્ધ થઈ જાઓ, બીજી વાર ગંગા અડવાઈ ન જવાની જરૂર। કારણ કે સત્ય વાત છે, હું કામ વાળી ગંગામાં જવું પડે? કારણ કે આપણે પ્રતિદિન પગલે ને પગલે ન કરવાનું, ન બોલવાનું, ન વિચારવાનું ઘણું ઘણું કરીએ છીએ। મगर ગંગામાં સામર્થ્ય છે, એકવાર નાવ બધું નીકળી જાય, પણ हम उसी गलती बारंबार करते हैं। कहने की बात है गंगा जीव के सभी पाप को नष्ट करती है, लेकिन हृदय में ये चलने वाली पाप वृत्ति को गंगा नष्ट नहीं करती, इसको नष्ट करती है हरि कथा गंगा। भगवान की ये जो कथा रूपी गंगा है वो जीवात्मा को निर्मल बना देती है, हृदय इसके अंदर से ये काम वासना को निकाल देती है, हृदय से ये पाप करने वृत्ति को निकाल देती है। इसीलिए संतों ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण से निकली हुई ये गंगा से कई गुना ये भगवान की हरि कथा गंगा है, जिसमें स्नान करने से व्यक्ति सावधान। वाल्मीकि उदाहरण जो
जितने भी संसार के अंदर आप देखो, भगवान कथा जिसको मिली है उनके अंदर से ये पाप करने की वृष्टि नष्ट हो गई। और ऐसे भागवत के विषय में देखो, भागवत कितने अक्षर का शब्द है? ये 4 शब्द से बना हुआ ये भागवत है। पहला शब्द भ अर्थात भक्ति, ग अर्थात ज्ञान, तीसरा कौन सा शब्द है? व अर्थात वैराग्य, और अंतिम त मतलब त्याग। भ अर्थात भक्ति, व अर्थात वैराग्य, ग अर्थात ज्ञान और अंतिम त अर्थात त्याग। भक्ति, वैराग्य, ज्ञान और त्याग, ये चारों हमारे जीवन में यदि हो जाए, भक्ति आ जाए, संसार से वैराग्य हो जाए, ज्ञान का प्रकाश हो जाए और इस संसार से निकलने का हमारा त्याग का दरवाजा खुल जाए, यह है ये भागवत। आओ गुजराती में तुमने भागवत की व्याख्या करो। इज भागवत 4 अक्षर નું। જેના જીવનમાં ભક્તિ આવી, જેના જીવનમાં જ્ઞાન આવ્યું, જેના જીવનમાં વૈરાગ્ય આવ્યું અને જેના જીવનમાં સંસારને ત્યાગ કરવાની ભાવના આવી, એની માટે ભાગવત શું થઈ જાય? તો ઈ જ ભાગવતનો પહેલો અક્ષર જેનાથી આ જીવનને ભણી શકાય। ઈ જ ભાગવતનો બીજો અક્ષર જેનાથી આ જીવનને ગણી શકાય। વ અર્થાત જેનાથી આ જીવનને ભણી શકાય અને ત અર્થાત જેનાથી આ જીવન તરી શકાય। ઈ છે આ ભાગવત, જે ભાગવતના આધારે આપણે બેઠા છીએ। भागवत हमें संसार के अंदर जीना भी सिखाता है और संसार से निकलना भी सिखाता है, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। लोग कहते हैं कि भगवान जरा लीला संपन्न करी प्रभास क्षेत्र ની અંદર અને પાદરીએ બાણ માર્યો અંગૂઠાને, ભગવાન તમારે મૂર્ખાઓની કમી નથી। જેને ગિરિરાજ ઉપાડ્યો, જેને પૂતના પહેલાના પ્રસંગો સાંભળો, પાદરીના અંગૂઠામાં બાણ વાગી હતી, ભગવાન તમારે પ્રભાસ ક્ષેત્રની લીલા પાટણને પાસે તમારે। પણ એ પહેલાનો આપણો ભાગવત કહે છે કે ભગવાન ઉદ્ધવજીની સામે શબ્દ બ્રહ્મ ભાગવતની અંદર સમાઈ ગયા। જેવી રીતે તમે જગન્નાથપુરી જાઓ, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતાની લીલા સમાપ્ત કરવા ટોટા ગોપીનાથની અંદર વિલીન થઈ ગયા। यही बात को समझना है, भगवान का आना और भगवान का जाना। मैं आपको एक जन्म प्रकरण इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि कल क्या है, एकादशी के साथ साथ वामन द्वादशी, भगवान वामन अदिति के गर्भ से प्रकट हुए थे, उस कथा में मुझे जाना, इसलिए आपको मैं भूमिका दे रहा हूं भगवान के अवतार इत्यादि। तो ऐसे भागवत को सुनने पर जिस से हमें वैराग्य मिलता है, ज्ञान मिलता है, प्रकाश मिलता है, त्याग मिलता, सब कुछ है। और देखो ये भागवत का जो रस है ना भक्तों, ये केवल इस जगत के अंदर है, क्योंकि स्कंद पुराण कहता है कि यह भागवत का रस इसीलिए कहा कि इसी भूमि पर है, पृथ्वी पर, क्योंकि स्वर्ग सत्ये च वैकुंठे कैलाशे नस्य रस। कैलाश में भी नहीं है, वैकुंठ में भी नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं है, और सत्य लोक ब्रह्मा जी के लोक में भी यह भागवत रस नहीं है। जो भागवत रस इस भूमि पर सुखदेव गोस्वामी ने बहाया है। निगम कल्पतरो गलितम फलम पिबतम रसमालया रसिको भूमि भाव, बस इसको पीना है। और ये कैसा फल है? किधर से भी खाओ। जैसे आपके सामने एक एप्पल हो, अब देखोगे एप्पल को अराउंड गोल है, लेकिन उसको यहां से खाओ, पीछे के आगे ऊपर कहां से भी खाओ, टेस्ट क्या होगा? सेम रहेगा। उसी तरह ये भागवत पका हुआ मधुर फल है भगवान लीला कथा का, जिसका आस्वादन आप कहां से भी उठाओ। लोग कहते कि दसम स्कंद मत छुओ, गुरु महाराज कहते छुओ, कि निगम कल्प फल गलितम, कहां से भी खाओ। पात्रता होनी चाहिए समझने की। फिर चाहे आप गोपी प्राण धन पंच अध्याय के अंदर भागवत का प्राण है, उसमें विचरण क्यों ना करो, आपके पास पात्रता होनी चाहिए। दूध તમારી પાસે પાત્ર તો હોવું જોઈએ ને ટેકાડવા માટે, કાણા વાળું લઈને જાઓ તો ન ટકે। उसी तरह भागवत दसम स्कंद में, उसमें भी प्राण भागवत का गोपियों का जो प्रेम की चर्चा है, उसमें भी आप रम सकते हो अपने, लेकिन आपके पास वो विचार होना चाहिए, वो गुरु परंपरा से वो बुद्धि होनी चाहिए उस लीला को समझने की। और ये जिसके पास नहीं है वो कहते हैं कि उसको मत छुओ। पर खबर तो हुई है कि કેટલો હાયર ટેસ્ટ છે। एप्पल ने खाली જોવામાં મજા છે કે ખાવામાં મજા છે। उसी तरह ये फल है भागवत रूपी, इसको देखना नहीं है, इसके अंदर घूमना है, रमना है, क्योंकि इसके अंदर बड़े बड़े सुखदेव गोस्वामी इत्यादि के क्या क्या पानी में हूं करता है, रमता है, स्विमिंग करता हो, गोता लगाड़ता हो भागवत आचार्यों आमा रमे छे।
કદાચ ડૂબી જાય તો બીક નથી, કારણ કે અંદર 6 આચાર્યો પડ્યા છે, પકડી રાખશે આપણે. समुद्र है ये भगवान लीला कथा का श्रीमद् भागवत. इसीलिए तो कहा है कि जब नारद मुनि भेंट किए सनत कुमारों की, ये भक्ति महारानी उपाख्यान किया थी भागवत महात्म्य में, सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा. प्रतिदिन नित्य सदा सेव्य एक ही कार्य करना, इस भागवत को सुनना है. क्या होगा इससे? इस भागवत को प्रतिदिन सुनने पर हृदयम वसति, वो गोविंद जो है हृदय के अंदर कैद हो जाएंगे. जिसे भगवान को हम संसार में ढूंढते हैं, वो भगवान भागवत रूपी पढ़ने पर हमारे हृदय के अंदर भीतर ऐसे बंध जाएंगे. तो बात यह है कि देखो, कथा की हम बात कर रहे हैं, तो कथा जो है भगवान की, उसका कुछ प्रभाव भी है, उसका कुछ स्वभाव भी है. जैसे व्यक्ति का भी कुछ प्रभाव होता है, कुछ स्वभाव होता है, उसी तरह ये भागवत भगवान का भी कुछ स्वभाव भी है और कुछ प्रभाव भी है. इसका प्रभाव ये है भागवत का कि हम इस संसार के अंदर जो पापमय वृत्ति में जी रहे हैं, उसको ये नष्ट कर देगा. और इसका स्वभाव ये है कि ऐसे पापमय जीवन में हम है, फिर भी हमको प्राप्त हुआ है, और इनका स्वभाव है कि हमें इस जगत से ये अवश्य निकालेगा. ये इनका स्वभाव है भागवत. तो ऐसे भगवान जब माता अदिति के गर्भ से प्रकट होने वाले थे, उससे पहले की घटना है कि स्वर्ग के राजा इंद्र इत्यादि देवताओं और असुरों के बीच में कई युद्ध हुए हैं देवासुर संग्राम में. लेकिन एक युद्ध ऐसा हुआ जिसमें इंद्र के द्वारा सभी असुर मारे गए. इंद्रदेव પોતાના वज्र द्वारा कोकना हाथ कापी नाखे, कोकना डोका कापी नाखे, यहां तक कि असुरों के सम्राट महाराज बलि को भी इंद्र ने मार दिया. ये युद्ध समाप्त नहीं हो रहा था, तो ब्रह्मा जी और नारद जी की कहने पर इंद्र ने कीधु पे टाटा पड़ो, असुरों ने थोड़ा रहवा दियो. उनके कहने पर इंद्र ने इस युद्ध का विराम किया और अपने स्थान स्वर्ग में जाकर आनंद में जीवन जीने लगे. और यहाँ पर जब देव गुरु शुक्लाचार्य ने देखा कि उनके जो शिष्य इत्यादि असुर लोग हैं सब मृत्यु को प्राप्त हो गए, तब शुक्लाचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से सभी असुरों को जीवित किया, और उसमें विशेष उन्होंने बलि महाराज को जीवन प्रदान किया. अब जब बलि महाराज उस मृत संजीवनी विद्या से जीवित हुए, तब उन्होंने जीवित होकर पहला कार्य किया कि शुक्लाचार्य से कहा कि मेरे देखो, जो मृत्यु से बाहर निकला हो, और वह भी बलि महाराज. सभी के लिए असुर शब्द है, लेकिन बलि के लिए असुर शब्द भागवत में नहीं मिलेगा. जो किनके शिष्य है, किनके परपुत्र है, जिनके लिए नरसिंह अवतार लिए. प्रहलाद के ये विरोचन और विरोचन के बलि, प्रहलाद जेना दादा है, ये बलि महाराज अपने बात करी રહ્યા છે. और वह बलि जीवित हुए और कहा शुक्लाचार्य कि मेरे और सारी माटे मारे हूं करવું જોઈએ, મને बताओ. तब उनकी बात को सुनकर शुक्लाचार्य ने कई भृगुवंशी ब्राह्मणों को बुलाकर उस नर्मदा के तट के ऊपर कई यज्ञ करवाए. उसमें विशेष यज्ञ करवाया कि विश्वजित यज्ञ बलि आप करो, अब संसार में कभी किसी से हारोगे नहीं. और विश्वजित यज्ञ हुआ, और यहाँ पर तपस्या असुर लोग कर रहे हैं, दान दे रहे, यज्ञ कर रहे हैं, और देवता तुम्हारे न्या मौज में છે. એને તો બધા असुर આપણે મારી નાખી, આપણે કાંઈ નથી. जो कार्य देवताओं तो करना चाहिए, यज्ञ करना, दान करना, वो कौन कर रहा है? बलि इत्यादि असुर लोग कर रहे हैं, और देवता तुम्हारे यहाँ डीजे चालू से पार्टी. लेकिन ऐसा जब प्राप्त हुआ और बलि महाराज का यज्ञ से भगवान यज्ञ अग्निदेव इतने प्रसन्न हुए कि अग्निदेव ने साक्षात प्रकट होकर उस बलि महाराज को युद्ध के लिए जितनी भी सामग्री चाहिए सर्वश्रेष्ठ सामग्री प्रदान की, यहाँ तक कि रथ भी प्रदान किया. और उस यज्ञशाला में उनके दादा प्रहलाद स्वयं उपस्थित हुए, और प्रहलाद महाराज ने एक विजय माला बलि को पहनाई कि तुम्हारी कभी संसार में तुम कहां भी जाओ तुम्हारा विजय ही होगा. विजय माला प्रदान की, और ऐसे विजय माला से सुशोभित अग्नि के द्वारा दिए हुए अस्त्र शस्त्र रथ के द्वारा बलि महाराज ने ऐलान कर दिया स्वर्ग के ऊपर. सभी अपनी सेना लेकर गए स्वर्ग के ऊपर आक्रमण करने. डीजे पार्टी वाले खबर पड़ी कि ले बाहर कहीं लागे से कोई
तब बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति को बुलाया कि क्या करे, करवानो भागो नहीं टको। बृहस्पति ने सीधा कहा कि आज आपके पास सामर्थ्य है, लेकिन आज आप बलि के सामने जीत नहीं पाओगे, क्योंकि बलि विश्वजीत यज्ञ कर कर, तपस्या कर कर, ज्ञान दान देकर और साक्षात प्रहलाद की विजय माला पहनकर आया है। आज आप बलि के सामने जीत नहीं पाए तो हूं करવું જોઈએ? એ ઊભું ન રહેવાય, ભાગે ही ભાગવાનું। બૃહસ્પતિ કે તમારે ભાગવાનું તો મારે તમારે ભાગવું પડશે, કેમ કે શિષ્યો ક્યારેક ક્યારેક એવા ભાગે ગુરુનું નામે બદનામ કરવા। सभी देवता अपना अपना स्थान छोड़कर भाग गए। बलि महाराज अंदर प्रवेश करो स्वर्ग में, બધું સુનસાન, કાંઈ દેખાય નહીં। બલि क्या क्या बीजे क्या આવી ગયું સ્વર્ગ માં? તો તમારી અપ્સરાઓ નાચતી હોય, ક્યાં હું છે બધું? ત્યારે શુક્લાચાર્ય કીધું કે આ બધું તમારા આવવાની પહેલા જ ત્યાંથી બધા सीटी फेरवी नाख्યું तुम्हारे। क्या क्या खबर नहीं। देवता लोग सूक्ष्म रूप बनाकर पृथ्वी पर अपना स्थान ढूंढने लगे, रहूं क्या। और बलि महाराज उस समय वहां पर देवराज इंद्र के सिंहासन पर बैठकर शुक्लाचार्य ने वहां पर उनको बिठाया, स्थान दिया और कहा कि यहाँ पर आप टिकने के लिए आपको यज्ञोमेध यज्ञ करना पड़ेगा। जो 100 यज्ञोमेध यज्ञ करते हैं वही इस स्थान को प्राप्त कर रखते हैं, लेकिन आपने वो यज्ञ किया नहीं, आप तो अभी पहुंचे हो। आपने तो सिंहासन लेवा थोड़ा कहता, युद्ध करवा गया था, तो अपन मળી ગયું છે, એટલે અંદર ઘડી બેહી જાઓ। शुक्लाचार्य ने बेहसा દીધા बलि महाराज ने, पर बलि महाराज वहां पर बैठने के बाद भी अपना धर्म नहीं भूले। वहां पर भी उन्होंने दान देना चालू रखा। स्वर्ग में आज सुधी इंद्र आप शीलो ज न पड़े दान देवा, पर बलि महाराज वहां पर बैठने पर भी मस्त नहीं हुए उस सिंहासन से। वहां पर भी उन्होंने धर्म का आचरण किया, वहां पर भी साधुओं को दान दिया, ब्राह्मणों की रक्षा सब की, असुर होते हुए भी। ऐसे बलि महाराज स्वर्ग पर बैठे हैं और देवता इंद्र इत्यादि भाग रहे हैं। संसार ની અંદર તમારે ગમે એટલું દુઃખ આવે, ભાઈને થોડું કેમ થાય ભાઈ કઈક વાંધામાં છે, પણ સૌથી વધારે દુઃખ કોઈને તે પોતાની માને। અદિતિ से रहा नहीं गया, क्योंकि देवता जो अदिति के पुत्र है। એટલે આમ તો ગાયું છે કે જનની જોડ સખી નહીં જડે રે લો माई माँ। बीजा બધા ગગડાના कितना भी बुरा कर लो माँ के साथ, लेकिन हमारे बुरे समय पर माँ ही साथ में खड़ी रहती है। ये भारतवर्ष का इतिहास है। શીખવું જોઈએ આજના સંસારના જીવાત્મા, આજની પેઢીને કે ગઢા મા બાપ સાથે શું આપણે વર્તન કરી રહ્યા છે। ભાવ એવું જ મળશે, દૂર નથી આપણું ફ્યુચર। આપણે મોટા થઈ જ રહ્યા છે, વિચાર કરવો જોઈએ। આપણે તો પાછું પાસે રાખવાનું નથી, તો જેવું કરે એવું જ થઈ, તો જેવો બીજ નાખ્યા હોય એવું જ તમારા અંદરથી નીકળે ફળ। આજના પેઢીઓ જોતા છે સંતાનો કે અમારા મા બાપ પોતાના મા બાપને શું કરે છે, લગભગ આવું જ કરાતું છે, તો એ જ શીખે ને। એ ક્યારેક જોવે કે નહીં સારું થાય તો એ સારું કરતા શીખે, પણ એને મેં આ બધું આમ જ આવતું હોય છે, કારણ કે દ્રષ્ટિ એવી સૃષ્ટિ થઈ જાય। हमारी जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है, અને આપણા બાળકો જે જો ઈ જ આગળ થશે। सावधान, भागवत सब सिखाता है। तो अदिति से रहा नहीं गया, देखने लगी, रुदन करने लगी और कश्यप जी को बुलाया कि आप कैसे पिता हो? જોવાતું નથી મારા છોકરાઓ પોતાના સ્વર્ગ પોતાના ઘરેથી નીકાળી દેવામાં આવ્યા છે અને દર દર ભટક રહે છે। क्या करूं क्या करूं? कश्यप जी कश्यप से, कश्यप जी एवा पिता છે, દાનવના પિતા છે અને देवताओं के भी पिता है, क्योंकि दीति से देव दानव प्रकट हुए। दीति और अदिति दोनों बहन है, बे कश्यप मनु एक कश्यप जी ने बराबर दी છે। कश्यप जी કહે છે કે તું આટલી બધી દુખી થાશો, તારા પુત્રને બહાર કાઢ્યા, તો તું ધંધો હું કરવા માંગે? બીજાના પુત્રો તેને બેઠા છે ને, એને તું બહાર કાઢવાનો તો વિચાર કરે છે, પાછા બીજા કરી બેઠા, તારા જ ભાણિયા બેઠા છે બેનના। लेकिन माँ वो माँ। तब कश्यप जी कहे कि देखो आप नहीं समझोगे, आपको विधि बता दो। पयोव्रत की विधि बताई, 12 दिनों तक करना है पयोव्रत। 12 दिन तक बहुत ही सरल विधि और ऐसे कठिन भी है। 12 दिनों तक भागवत के अंदर आप पढ़ सकते हो, मुझे उसमें जाना है, लेकिन 12 दिनों तक की ये विधि है। केवल दूध पीकर रहना है और 13वें दिन उस विधि से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु अदिति के सामने प्रकट हो गए। अदिति ने बड़ी सावधानी से इस व्रत का पालन किया और उस व्रत के चलते भगवान विष्णु
13वें दिन अदिति के सामने प्रकट हुए और अदिति ने कहा कि भगवान आप मेरे सामने हो, प्रसन्न हो, तो आपसे एक ही चीज मांगती हूँ कि मेरे पुत्र जो अपना स्वर्ग छोड़कर इस संसार में इधर उधर भटक रहे हैं सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर लेकर, उनको उनका स्थान वापस दिलाओ जहां पर बलि महाराज बैठे हैं। तब भगवान विष्णु कहते कि देखो, बलि से युद्ध करना ये तो बात ही नहीं है, पर बलि से युद्ध करना और बलि को पराजित करना और बलि को मारना ये मैं कर नहीं सकता, क्योंकि अहम भक्त पराधीन। बलि महाराज आज स्वर्ग के अंदर इतना वैष्णव सेवा कर रहे, ब्राह्मणों को दान, साधुओं की सेवा कर रहे, जिसके चलकर मैं भी भाग्य हूं। जो वैष्णव की सेवा करता है, साधु की सेवा करता है, भगवान उसके बंधन में बंध जाते हैं। तुम कहती हो बलि को वहां से निकालो और युद्ध करो, ये हो नहीं सकता। तो अदिति कहती क्या करूं, मैं अपने बच्चों को ऐसे बेघर देख नहीं पा रही हूं और आप कहते हो बलि को वहां से मैं युद्ध निकाल नहीं पा रहा, तो उपाय प्रभु आप ही बताओ। तब भगवान विष्णु अदिति को कहते कि देखो, एक ही बात इसका उपाय है कि आप मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगो और मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लूं और उस बलि के पास जाकर भीख में आपके पुत्रों के लिए स्वर्ग मांगता हूं। युद्ध से नहीं, भीख मांगना पड़ेगा, भगवान को भीख मंगा बनना पड़ेगा, भिखारी बन पूजा उस वामन में। तब अदिति कहते जो भी उपाय करो, और भगवान वहां पर तथास्तु वरदान दिए कि मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। और ऐसा वरदान सुनकर अदिति प्रसन्न होकर चली अपने पिता पति कश्यप जी के पास, और कश्यप जी समाधि में थे, समाधि खुली, अदिति को आते हुए देखा और अदिति को देखकर ही समझ गए कि इनके भीतर भगवान का अंश प्रकट होने वाला है। कारण કે શરીરની શોભા અદિતિની જેવી રીતે તમે ભાગવતની અંદર કૃષ્ણ જન્મ પ્રકરણમાં સા દેવકી નિતરામ પૂજા, જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ એ દેવકીના ગર્ભમાં પ્રગટ થયા ત્યારે દેવકીના આખા શરીરની શોભા વધી ગઈ। उसी तरह अदिति को आकर देखकर कश्यप जी समझ गए कि भगवान का अंश अदिति के गर्भ में प्रकट हो गया है। और अदिति ने आकर वो पूरा वृतांत सुनाया कि भगवान विष्णु प्रकट हुए थे और उन्होंने ये वरदान दिया है और हमारे यहाँ वही विष्णु वामन जी के रूप में प्रकट हो गए। जब ब्रह्मा जी को पता चला कि ऐसा वर भगवान विष्णु ने अदिति को दिया है, तब जैसे गर्भगृह के अंदर देवताओं ने स्तुति की सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य भगवान कृष्ण जन्म प्रकरण पर, उसी तरह ब्रह्मा जी ने भी यहाँ पर अदिति की स्तुति की है, जिस गर्भ में भगवान वामन अंश छुपा है। ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहते कि हे प्रभु, आज भले आप अदिति के गर्भ में हो, लेकिन मैं जानता हूं समग्र जगत के अंदर चर अराचर कोई भी है, सभी के पालन करने वाले आप हो, सभी के सर्जन करने वालों, अंड अंड परमाणु कण कण में जीवात्मा आपके ही कारण टिका हुआ है। हे प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। ऐसे कई श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति की है भगवान की, और समय आने पर उस अदिति के गर्भ से भगवान प्रकट हुए, जिसको यहाँ पर कहते श्री शुक उवाच इत्यम विरस्तु कर्म। उस अदिति के गर्भ से जब भगवान प्रकट हुए, तब भगवान की शोभा कैसी। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं कि संसार के अंदर कोई साधारण मनुष्य यदि जन्म लेता है, ऐसे भगवान ने जन्म नहीं लिया। कैसे लिया? चतुर्भुज शंख गदाब्ज चक्र, जैसे वहां पर तमद्भुतम बालकम भुजक्षणम कृष्ण जन्म प्रकरण में, वहां पर भी भगवान देवकी के सामने प्रकट हुए 4 हाथ वाले, वैसे यहाँ पर अदिति के सामने प्रकट हुए हैं वामन देव के रूप में, लेकिन है वही, गले में कौस्तुभ है। पहला श्लोक भगवान के शोभा का वर्णन है, दूसरा श्लोक भगवान के स्वरूप का वर्णन है। क्या क्या उसने पहना है, कैसा उनका सौंदर्य है। श्यामावाद आपको जो दूसरा गया आपको बोलवाया, तो कहते कि भगवान जब प्रकट हुए तब उसके हाथ में शंख था, चक्र था, गदा था। ये सब होते हुए भी भगवान इस संसार के अंदर, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जन्म मृत्यु के अधीन नहीं है। भले साधारण मानव के बच्चे के रूप में प्रकट हुए हैं, लेकिन ये भगवान इस संसार में नर लीला करते हैं। लेकिन संसार के जीवात्मा जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसता है, वैसे ये बने ही फंसते, इन सब से मुक्त है, भले नर लीला करते हैं। ऐसे भगवान अदिति के सामने प्रकट हुए हैं, जिनने पीला पीतांबर पहना है, सब कुछ है। लेकिन भगवान जब प्रकट हुए, तब उस भगवान के पास सूर्य नारायण साक्षात आए, और सूर्य नारायण ने उस भगवान को गायत्री मंत्र दिया। अब ये ऐसी लीला नहीं थी कि भगवान धीरे धीरे बड़े होंगे, क्योंकि उनको तुरंत जाना था बलि की यज्ञशाला में, क्योंकि बलि 100वां अश्वमेध करना चालू कर दिए थे।
100 यशोमेध यज्ञ जो करता है वो इंद्र सिंहासन पर अपना स्थान जमाता है। और भगवान के जन्म लेने से पहले बलि महाराज 99 यज्ञ कर चुके थे, 100वां यज्ञ चालू कर दिया था। तब भगवान यहाँ पर जन्म लिए और जन्म लेते ही सीधा 5 साल का बालक। देखो ये है भगवान की भगवत्ता। और जब वो 5 साल के बालक हुए तब सूर्यदेव वहां पर, ये ऐसा नहीं था कि 5 वर्ष जाए तुम्हारे, सब पास चल रहा है। जैसे ही वहां पर 5 साल के बालक के रूप में वामन प्रकट हो गए तब वहां पर सूर्यदेव आया। सूर्यदेव ने उसको गायत्री दिया है, बृहस्पति ने जनेऊ दिया, कश्यप जी ने घास का एक क्या कुश किया ना, घास में वैसा एक दिया है, पृथ्वी ने मृग चर्म दिया, चंद्रदेव ने ब्रह्म ये कमंडल जो रखते वो दिया, अदिति ने कौपिन, ऐसे सभी ने सब कुछ दिया। सरस्वती ने उनको रुद्राक्ष की माला पहनाई। इस तरह उस वामन देव का श्रृंगार हुआ। और जैसे ही उनका श्रृंगार हुआ और भगवान सीधा चलने लगे। अदिति ये पूछो कि जी તમે જન્મ લીધો ક્યાં જાવ છો, ક્યાં જાવ છો, ક્યાં જાવ છો? પણ ભગવાન કોઈનો સાંભળવા નથી તો તમારે જાય છે, ક્યાં જાય છે? उस नर्मदा तट के ऊपर जहां पर भृगुवंशी ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ हो रहा था, वो भी यशो में 16वां अक्षों में जो बलि करने जा रहे थे। कोई पूछे कि कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? तब कहते हैं कि अपने गुजराती में से ने विष्णु वामन थई चालिया रे, विष्णु वामन थई। भगवान का श्रृंगार हो गया, भागने लगे लोग। कहां भाग रहे हो, कहां भाग रहे हो? तो विष्णु कहते कि विष्णु वामन थई चालिया रे, विष्णु वामन थई चालिया रे, मटाड़वाने बीजो इंद्र मारवाला, मटाड़वाने बीजो इंद्र मारवाला, विष्णु वामन थई चालिया रे, विष्णु वामन थई चालिया रे, श्वेत छत्र शिरे धर्यु रे, श्वेत छत्र कर्मा कमंडल साथ मारवाला, कर्मा कमंडल साथ मारवाला, विष्णु वामन थई चालिया रे, विष्णु वामन थई चालिया रे, चर्म काक मा शोभ दूरे, चर्म त्रिपुंड भाल विशाल रे, त्रिपुंड भाल विशाल रे, विष्णु वामन थई चालिया रे, विष्णु वामन थई चालिया रे। इस तरह भगवान वामन देव का यहाँ पर श्रृंगार हुआ। सभी देवी देवताओं ने कुछ ना कुछ प्रदान किया और वो भगवान सीधा भाग रहे। क्यों भाग रहे? दूसरा इंद्र जो बनने जा रहा है ना, उसको रोकना है। भागते हुए जब उस बलि की यज्ञशाला में पहुंचे जहां पर बलि महाराज 100वां यशोमेध यज्ञ कर रहे हैं, और उस बलि की दृष्टि जब द्वार की पर पड़ी तब ऐसा लगता था मानो सूर्य जो है वो भूमि पर उतरा है, यज्ञशाला में साक्षात। इतनी तेजा थी भगवान, इतना तेज भगवान के शरीर से निकल रहा था। और बलि महाराज उस तेज को देखकर समझ गए कि अलग लागे से, खबर नहीं कौन से पास से आवे तो खबर पड़े, पर जैसे एक आभा, जैसे हम कोई सामने से आते उसकी आभा से हम अंदाज लगा सकते। बलि महाराज विचार किए कि कोई बच्चा चला आ रहा है लेकिन तेज बहुत है, अपने स्थान यज्ञशाला को छोड़कर खड़े हो गए और सामने चलने लगे स्वागत के लिए। और जाके देखा था एक ब्राह्मण वेश में एक बालक है, उसका हाथ पकड़कर लेकर आए, बहुत अच्छा सत्कार किया उस वामन देव का, बैठने के लिए आसन दिया, उनके चरण को धोया, और चरण धोने के बाद बलि महाराज ने उस चरणागृत को पिया और अपने सर पर लगाया। जिस चरणोदक की रज या उस चरण के जल की कामना देवता लोग, ऋषि लोग, योगियों ध्यान में भी नहीं आते, उस चरण को आज बलि महाराज धो रहे हैं। और उस चरणागृत को धोने के बाद अपने छाटे न बदल पूरी यज्ञशाला को पवित्र करने के लिए चरणोदक को वापस सारों ओर फैला रहे हैं। और बैठा कर बड़े ही प्रेम से पूछे कि
लगता है कि आज मेरा यज्ञ सफल हो गया, हमारा कुल पावन हो गया, मैं धन्य हो गया, क्योंकि आज आप यहाँ पर पधारे हो। आप कौन हो पता नहीं, लेकिन आपका तेज ऐसा बता रहा है कि आप कोई सामान्य हो नहीं। आपके यहाँ आने पर हमारे सभी भृगुवंशी, सभी असुर, सभी कुल पावन हो गया, क्योंकि प्रभु आप यहाँ पर पधारे हो। अब पधारे हो तो लगता है कि आप कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए हो, और मैं बलि देने के लिए ही बैठा हूं। बोलो आपको क्या चाहिए? श्लोक ना शीशा पे चाल छे तो खबर नहीं। तो बलि महाराज ने जब कहा कि आपको क्या चाहिए, आप मांगो मांगो मांगो, कितने पर कहने पर, लेकिन भगवान वामन ऐसे ही बैठे कुछ बोल नहीं रहे। तब बलि महाराज ने कहा कि मैं विरोचन का पुत्र बोल रहा हूं कि आप मांगो, मैं प्रहलाद का पुत्र बोल रहा हूं तब मांगो। तब ये बोलना चालू कि खानदानी आवे ने पछी बात थाय। तब भगवान बोलना चालू कि कहे कि देखो तमारा कुळमां हजी सुधी कोई कंजूस तो पैदा थयो ज नथी। कोईनी पासे दान लेવું तो वामन पासे શીખવું પડશે। પહેલા તેના વખાણ જ એટલા કરવાના, તમે આમ ને તમારે જેટલું હાલે ને તમારી તો એટલી પેઢી ને તમારી પેઢીમાં કઈ આમ ન થાય, તમે કયો ઈ જ કરો, એવું અહીંયા ભગવાન વામને બલિ મહારાજને તમારે ચડાવ્યા। પણ બલિ બલિ છે, એનાથી કઈ ફરક ન પડી, તો તોય સાંભળે છે ભગવાનના વચનો। ભગવાને ઘણું ઘણું કીધું કે તમારા પરદાદા પ્રહલાદજી, જેના લીધે નરસિંહ આવ્યા, વિરોચનના પુત્ર, તમારામાં કોઈ એકવાર બોલે, જેવી રીતે ભગવાન રામ એકવાર બોલ્યા તો બોલ્યા, વચન તમારી જાય નહીં, એવા કુળમાં તમારો જન્મ છે। बलि महाराज के तुम्हारे हूँ जोतु सी बात करो, आप બધું મને ખબર જ છે। तब ये कहते कि देखो आप मांगने के लिए कह रहे हो तो मुझे केवल 3 पैर भूमि चाहिए, और वह भी मेरे पैरों से। बलि महाराज चरण पर विचार करे कि तुम्हारी 5 वर्षना चरण केवड़ा हो, पग केवड़ा है 5 वर्षना बाळक, इतने छोटे कदों से आप હવે તમારી 3 પગ આટલું ही नहीं થાય। एक काम करो, आप बलि कहते कि मेरे पास ऐसे ऐसे राक्षस है जो विकास रूप लेकर एना पगे थी तुम मुंबई लो तो થોડુંક તો વધારે જગ્યા આવે, રાક્ષસના પગલા લાંબા થાય ને, થોડુંક એ તમારે જમ્પ મારી હું કહીશ, આમ દોડીને આવીને પછી માપે, દોડવાથી અમુક ડગલું ફાસ્ટ પડે। इस तरह मैं बोलता हूँ अपने राक्षसों को कि એના પગથી તમારું તો આટલું નાનું નાનું છે, તમને ખબર નહીં, તમે જે બાળક છો ને, કાલે વાર મોટા થશો, લગ્ન થશે, ઘણું ઘણું જોઈએ। 3 પગ ભૂમિએ કાંઈ નહીં થાય, ઘરવાળી આવશે, છોકરા થાય, કંઈક તમારો પરિવાર ચાલે એટલું તો માંગો કંઈક। ત્યારે આ પાસે હું કે હું સંતોષી બ્રાહ્મણ છું, મને ન શોભે, મારી પાસે સંતોષ રૂપી ધન છે। એ તો મુંબઈ વાળા મિરોડ વાળા પાસે હોય તો તમારી ગામનું ગોતતા જ, હું તો સંતોષી છું, મને મારા જ 3 પગલાથી ભૂમિ જોતી છે, ભલે નાના દેખાય। ઘણું ઘણું બલિએ કીધું કે તમે એવું મૂર્ખતા વાળે કામ હું કામ કરો છો? હું બલિ છું, મારી પાસે જીવનમાં એકવાર કોઈ માગવા આવે ને સંસારમાં બીજા પાસે માગવા ન જવું પડે, ઈ છું હું દેવા વાળો। પણ તમે મારી પાસે એટલું માગી રહ્યો, કાલ પેપરમાં આવશે કે આને માગતા ન પણ બલિને દેતા ન આવડ્યું, છોકરાને રમાડી ગયા, મારી કીર્તિ બદનામ થશે, તમે કંઈક બરાબર તો માગો। પણ આ કે નહીં, મારે મારા પગલાથી જોતી જ ભૂમિ। તો બલિ કે કાંઈ વાંધો નહીં, તમે તમારા પગલાથી માપવાની ટ્રાય કરો, હજી એકવાર કહું છું વિચારી લો। ભગવાન કે મેં વિચારી લીધું, વામન રૂપમાં કે છે પણ નહીં, મારા પગલાથી જોતી છે। અને બલિ હાથમાં જેવી છે સંકલ્પ કરવા માટે જળ લે, ત્યાં શુક્લાચાર્યથી નો રહેવાનું આવ્યા, બલિ રૂક, તું જેને આપવા જઈ રહ્યો છે વિષ્ણુ છે, કાંઈ વધવા નહીં દે, ભલે એટલા પગલા બતાવે। છલયસી વિક્રમણે અદ્ભુત બલિ વામન, જયદેવ ગોસ્વામી લખીને ગયું, છલ કરવામાં આને કોણ ભાગીએ કે ઈ છે। આ પદનખ નીર જનિત જન પાવન, કેશવ ધ્રીત વામન રૂપ। દશાવતાર સ્ત્રોતમાં એક છે આ ભગવાન વામન લીલા ઉપર महाकवि जयदेव गायु से। छल करने में से कोई पहुंच नहीं पाता, और ये आपको 3 पैर उनके दिखा रहा है। मैं कहता हूं तुम्हारा गुरु जिसने तुम्हें वृद्ध संजीवनी देकर जीवन प्रदान किया है, उसकी बात तो मानो, ये विष्णु है, कांई बदवा नहीं दे, बद्दू लई जाशे। बलि बलि से કે ભગવાન મારા દ્વારા વિષ્ણુ આજ સાક્ષાત આવ્યા છે, તો એનથી મોટું પાત્ર કયું દેવા માટે આવશે? કોને આપીશું? સંસારમાં ભગવાનને જો મારી પાસે ભીખ માંગવા આવવું પડતું હોય તો મારાથી સૌભાગ્યશાળી બીજો વ્યક્તિ કોણ હોય? સંસાર જગતનો દાતા મારી પાસે માંગવા આવ્યો છે,
તો આ યશ હું કામ ન લો? ગુરુ તમારી વાત નહીં માનું, ગુરુ કે મારી વાત નહીં માનવું, અહીંથી જાઓ છો જાઓ. ગુરુ એ આપણે કેવી ઘણા ઘણા ત્યાગીમાં બલિએ ગુરુને ત્યાગ્યા, ભરતે જનની ત્યાગી, શુક્લાચાર્યને ત્યાગી દીધા, મૃત સંજીવની જીવન દેવાવાળા ગુરુને કીધું તમે જાઓ, કાંઈ વાંધો નહીં. પણ હું કામ પકડી રાખે? ભગવાન આમે બેઠા શું જરૂર છે? અને એ પાસે આડાવવાનું કામ કરતા હતા એટલે ત્યાગ્યા. સંસારમાં જે ભગવાનને આડાવે ને ત્યાગવા જ પડશે, અને ત્યાગ ભાગવત શીખવાડશે. પણ આપણે એને પકડી રાખશું ત્યાં સુધી તમારી ભગવાન દૂર જ રહે. આ ગુરુને પકડ્યા હોત બલીએ તો ભગવાન દૂર જતા. પણ ત્યાગ્યા ગુરુ કે નહીં તમે જાઓ, કાંઈ વાંધો નહીં, ભલે તમે સંજીવની આપી, જીવન આપ્યું, પણ આજ ભગવાન સામે છે તમે ના કેમ પાડો છો? અને આ યશ મારાથી બધું કોને મળશે? આનથી મોટું પાત્ર કયું દેવા માટે? મારી ધન આ શુદ્ધ થાય, મારી સંપત્તિ શુદ્ધ થાય, મારું કુળ સુખી થાય, કારણ કે ભગવાનને હું દેવા જઈ રહ્યો છું. અને જ્યારે ભગવાનને કોઈ દેવા જતો હોય ને ત્યારે આપણે ઘણી વાર એમ થાય કે પ્રભુજી દેવા જતો તો માતા વાય ઉલોડતો લે. અહીંયા એવું નતું. વિંધ્યાવલી સાક્ષાત એક થાળ લઈને કે પ્રભુ પેલા પગ ધોવો પછી દેવાય, શીખવાડ્યું દેતા બલીને. વાયલા બાળક શીખવું જોઈએ. બે માણા હારે મળીને વામનદેવનો પગ ધોયા અને હાથમાં અંજલિ આપીને કીધું પ્રભુ તમે જે કીધું છે ને હું આપું છું 3 પગલા ભૂમિ. અને જેવું બલીના મુખેથી નીકળ્યું કે 3 પગલા ભૂમિ આપી અને જલની અંજલિ જે નાખી ભૂમિ ઉપર, ત્યાં ભગવાન છલયસી વિક્રમણે અદ્ભુત બલી વામન પોતાનું વિકાળ શરીર ઉત્પન્ન કર્યું. નાના અમથા જો એક અદિતિના ગર્ભમાંથી પ્રગટ થયા ઇન્દ્રના નાના ભાઈના રૂપમાં, એટલે એક નામ પડ્યું ઉપેન્દ્ર. વામન ભગવાનનું એક નામ છે ઉપેન્દ્ર, સૌથી પહેલું નામ અદિતિના ગર્ભમાંથી પ્રગટ થયા. એટલે પણ બોના હાઈટ કમથી કદમાં નાના હતા એટલે એક નામ પડ્યું વામન. મૂળ નામ ઉપેंद्र છે, પણ बोने होने के कारण वामन रूप दिया, नाम दिया गया. ये वामन आज 3 पग भूमि का जब बलि ने संकल्प कर लिया तब क्या हो गए? પહાડથી તમારે મોટા મોટું જે કંઈ આપણા મગજમાં આવતું હોય ત્યાંથી આ ચાલુ થાય બધવાનું, એવું શરીર ધારણ કર્યું. पर इतना विकाल शरीर करते पहला भूमि पहला पैर उठाया, નીચેના બધા લોક તમારે એક પગલામાં લઈ લીધા. दूसरा पैर उठाया, ऊपરના બધા લોક લઈ લીધા. तीसरा पैर कहां रखूं? बलि बोल. બલિને અમે માંગે છે 3 પગલા ભૂમિ આપવાનું કીધું છું, તારા વચનથી તો આજ નીચે જઈ રહ્યો છો, ત્રીજું પગલું મૂકું ક્યાં હું? બલિ કે હું બલિ છું. તમે 2 પગલામાં માપી લીધું. देखो आपने दान को मापा है, दानी को नहीं. ભગવાન તમે મારું દાન માપ્યું છે, દાની તમારી સામે ઊભો છે. બલિ બલિ છે, બોલવામાં કઈ કમ નથી. और संसार के अंदर दान से बड़ा दानी होता है. તમે એક પગલામાં ભલે નીચેના લોક માપી લીધા, બીજા પગલામાં ઉપરના માપી લીધા, પણ ગીતામાં ભગવાન તમે બોલ્યા છો કે શરીર એક ક્ષેત્ર છે, ભૂમિ છે. મારું શરીર તમારી પાસે છે. ત્રીજો પગ મૂકો મારા માધવ, પણ ત્રીજું ડગલું તમારું પૂરું કરો. હું ચૂક્યો નથી મારા વચનથી. ભગવાનની આંખમાંથી આંસુડા પડાવ્યા એ બલિએ. અને કેટલું તમે જોવો તો ખરા ભગવાન કેટલી વામનદેવ પરીક્ષા લઈ રહ્યા છે. જ્યારે ભૂમિનું ત્રીજો પગલું મૂકવાનું કીધું, બલિ મહારાજના ચરણ એના ભગવાને પોતાના ચરણ બ્રહ્મા બલિ ઉપર મૂક્યા, ત્યારે વિંધ્યાવલીથી ન રહેવાનું અને કીધું કે પ્રભુ આજ તો અમે માગતા હતા. જે રીતે કાલિયાની પત્નીએ કીધું કે કેટલા ભાગ હશે, અસુર કુલમાં જન્મ છે, પણ ભગવાન તમારા ચરણ આજ અમારા પતિના માથા ઉપર છે. તમે માગવા નથી આવ્યા, દેવા આવ્યા છો. વિચાર કરીએ, સંસાર કે માગવા આવ્યા છે? આત્મસમર્પણ ભક્તિ, પોતાનું બધું આપી દીધું તોય ભગવાન ખુશ ન થયા, છેલ્લે શરીરે આપી દીધું. ભગવાન લઈ લો, શું જરૂર? તમે તો આપ્યું છે, તમારી સેવા માટે છે. ત્યારે ભગવાનની આંખમાંથી આંસુડા પડી ગયા અને પ્રહલાદને પ્રગટ થવું પડ્યું ત્યાં. કારણ કે બલિ તરફથી કોઈ બોલવા વાળું તો હોવું જોઈએ ને. આપણે કંઈક વાંકમાં હોય ત્યારે આપણા કોઈ ઘરવાળા કે કોઈ વડીલો આવે. પ્રહલાદ દાદાના રૂપમાં પ્રગટ થાય કે તમે ભગવાન હારું કર્યું, આજ બલિ પાસે બધું માંગ્યું. કારણ કે 100 અશ્વમેધ યજ્ઞ કરીને ઇન્દ્રપદને પ્રાપ્ત કરવા જતો હતો. ભલે અત્યારે ધર્મમાં છે, પણ સિંહાસનના કારણે કાલ હવારાને લોભ જાગે અને સંસારની અંદર પાછો બીજા નો કરવાનો ધંધા કરે. આજ તમે આની પાસે બધું લઈ લીધું, મતલબ આ નવરો કર્યો સાચો. સંસારની અંદરથી ભોગ વૃત્તિ તમે બધી આની પાસે લઈ લીધી છે. પ્રભુ તમારો અમારા કુળ ઉપર કેટલો, પ્રહલાદજી બોલી રહ્યા છે. અને બલિ મહારાજની દશા શું હતી?
બાંધેલા સ્વરૂપમાં. જેવી રીતે એક બંધીને બાંધી દે સાંકળથી, રસીથી, ભગવાને એમ કીધું કે તું તારું ત્રીજું વચન પૂરું નહીં કરીએ એને બાંધી દો. પહેલા બલિને બાંધી દેવામાં આવે છે, ત્યારે બલિ અને એક બાજુ પ્રહલાદ બોલી રહ્યા છે. આ સ્થિતિ ઊભી છે ને વામન. ત્યારે ભગવાને પ્રહલાદના વચન સાંભળીને કીધું કે પ્રહલાદ, ધન્ય છે તારું કુળ, ધન્ય છે તારો પુત્ર બલિ, કે જેણે પોતાનું સર્વસ્વ મને આપ્યું અને છતાંય તે આજ મારી સામે નત મસ્તક થઈને ઉભો છે. હું વરદાન આપું છું કે નીચેના લોકમાં આ ઇન્દ્ર પદમાં કાંઈ નથી. સોમો યશોમેધ કે કોઈ બી સંસારની અંદર પૃથ્વી લોક ઉપર આજની તારીખમાં જો 100 યશોમેધ કે કરે તો કાલ સવારે ઇન્દ્ર પદને પ્રાપ્ત કરે. કાંઈ લેવા નથી ઇન્દ્રના પદમાં. આપણને એમ થાય ઇન્દ્રનું પદ. સ્વર્ગની અંદર કાંઈ સુખ નથી. સ્વર્ગની અંદર જો તમારા કર્મ પૂરા થાય પાછું તમારે ભૂતલ ઉપર આવવું પડશે. નરસિંહ મહેતા અમતું કહ્યું, પ્રથમ પુણ્ય કરી અમરાપુરી પામ્યા, અંતે 84 માં નાહી રે. ભૂતળ ભક્તિ પદાર્થ મોટું, એમની વાત છે. તો અમરાવતી સ્વર્ગમાં કાંઈ સુખ નથી. બલિ મહારાજ, તું ઇન્દ્રને પાછું એનું ઇન્દ્રાસન આપી દે અને તને હું સ્વર્ગથી કરતા સારો સૂતલ લોક પ્રદાન કરું છું, સૂતલ લોકનો રાજા બનાવું છું. અને તું ન્યાનો રાજા ને હું જે તારી સામે ઉભો છું ને, વિષ્ણુ સ્વયં ત્યાં દ્વારપાલ થઈને ઉભો રહેશે. કોઈ આવી તો એકે અંદર. આજ ભલે હું તારી પાસે બધું લઈ રહ્યો છું, પણ આપ્યું હું સૂતલ લોક આપ્યું ને પોતે નોકરીનો ધંધો ચાલુ કર્યો. હું ઉભો રહીશ ને દ્વાર ઉપર. અને હું વરદાન આપું છું કે આવતા મન્વંતરમાં એક યજ્ઞ કર્યા વગર ઇન્દ્રસન તારું થાય. ઇન્દ્રે તો આજે 100 યશોમેધ કરીને પ્રાપ્ત કર્યું છે, પણ હું કહું છું કે આવતા મન્વંતરમાં અંદર એક યજ્ઞ નહીં કરતો એમના ઇન્દ્ર તો બની જશે. ભગવાનની એટલી ભગવત્તા, બલિનું એટલું સમર્પણ આ જોતા વિદ્યાવલીથી નો રેવણોને કીધું કે પ્રભુ આટલી કૃપા તમારા ઉપર. તો કહેવાની વાત છે કે આ રીતે ભગવાન અદિતિના ગર્ભમાંથી પ્રગટ થયા. આમ જગતને લાગે કે 3 પગ ભૂમિ માગી લેવા નીકળ્યા હતા, પણ લેવા નહોતા નીકળ્યા. એ બલિને સૂતલ લોક અને પોતાની ભક્તિ દેવા માટે નીકળ્યા હતા. પ્રભુપાદજી આ કથા તમે આખી વાંચો તો ખાલી એમાં એક જ તાત્પર્ય છે કે ભગવાનને આપતા જીવાત્માને શીખવું પડશે. ઈ ભિખારી બની માગવા આવે એની કરતા આપણે દાની બની દેતા ન શીખીએ. આત્મસમર્પણ ભક્તિના રાજા થઈ ગયા બલિ મહારાજ, અને આજે નવદા ભક્તિમાં જેને સ્થાન પ્રાપ્ત કરી લીધું. તો એવી વામનદેવનો કાલે આવિર્ભાવ દિવસ છે. ભગવાન અદિતિના ગર્ભમાંથી પ્રગટ થયા હતા. કાલે એકાદશી અને દ્વાદશી બે સાથે છે. તો બપોર સુધી તમે નિર્જળા ઇત્યાદિ કરીને દ્વાદશીનું પાલન કરી શકો છો, કારણ કે ભગવાન વામનનો અવતાર અને એકાદશી બે સંયોગ અનુસાર કાલ સાથે છે. ઓકે, સમય થોડોક વધારે લીધો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે. શ્રી વામનદેવ ભગવાન કી જય. નિતાય ગૌર પ્રેમાનંદે. હરે હરિ બોલ. હરે કૃષ્ણ અને કૃષ્ણ કથા સંભળાઈ તો આભાર વ્યક્ત કરશું મહામંત્રથી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો કાલે એકાદશી છે પ્રભુજીએ